दोस्तों, ये हैं शहर के जाने माने वकील एलन परासर। 2 दिन पहले इन्होंने फरीदाबाद कोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर सीपी को थाना सेंट्रल थाने में मतलब एक शिकायत इन्होंने दर्ज करवाई थी जो है। वकील साहब, क्या हुआ उसमें जो है? मैंने भाई साहब शिकायत नहीं, मैंने इंटीमेशन दी थी सीपी साहब को और सीपी साहब के कंप्लेंट क्लर्क को और एसएचओ साहब के यहाँ कि भाई मुझे फरीदाबाद के भ्रष्ट जज, जिनमें सेशन जज दीपक गुप्ता और इसके साथ ही भ्रष्ट जजेस व चंद एक दो दल्ले मुझे मरवा सकते हैं या किसी झूठे केस में फंसवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है। अगर मेरे को कोई प्रमाण ले तो मैं बता भी सकता हूँ, मरने से मैं डरता नहीं। इसे मैंने पहले भी कहा है कि इसमें हिम्मत है तो डायरेक्ट मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाए। दीपक गुप्ता सेशन जज इन 4th क्लासों को मिसयूज क्यों कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसने 4th क्लास से कही है कि ये तो मरेगा एलन परासर, तो तू अपनी नौकरी कर ले वरना तुझे निकाल दूंगा। गरीब आदमियों पर अत्याचार करना भी, 4th क्लास पर अत्याचार करना भी मेरी भाषा में तो करप्शन है। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? देखो जी, हमारे पास काफ़ी फैक्ट्स हैं जो हमने इकट्ठे कर लिए। अब हमने टाइम लिया हुआ है महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लॉ मिनिस्टर, ह्यूमन राइट कमीशन में भी। जब हमें टाइम मिल जाएगा हम दिल्ली जाकर इन सबको ज्ञापन देंगे। कुछ फैक्ट्स और हम इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ हमने मीडिया के सामने पेश कर दिए, बाकी फैक्ट्स हम दिल्ली में ही देंगे। उससे पहले हम अपने सारे फैक्ट्स हमने इकट्ठे कर लिए, इनकी कंप्लेंट देनी शुरू कर रहे हैं। प्लस जो इसके स्टाफ में भ्रष्ट हैं, मैंने नाम बताया था, जो एक तो भूपेंद्र है जो घर में 4th क्लास से सब्जी तक मंगाता है, एक मुकेश है, वो तो कई भ्रष्ट जजों का तल्ला है। उसकी सैलरी देखो और उसकी प्रॉपर्टी और पैसा देखो आप, जो कल का लड़का मतलब महाभ्रष्ट है। ऑर्डर वो बताता है, बाद में जज प्रनाउंस करता है। ये आगे की प्लानिंग मैंने आप बताई थी। अब जो है आगे जो हम हमारे मेमोरेंडम में होगी, विशेष तौर पे ही होगी कि जो भ्रष्ट जज हैं घर बैठाए जाएं, तो बढ़िया जजेज हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। युवा वर्ग के जितने भी वकील हैं उनका सम्मान हो, कंटेम्प्ट का भय डरा दिखाकर उन्हें डेमोरलाइज ना करें। रही मेरी बात, ये मरवाना चाहते, मैंने ना तो कोई सिक्योरिटी मांगी, नहीं मैं सिक्योरिटी मांग रहा हूँ। मैंने सिर्फ इंटीमेशन दी है कि मेरे पे अगर कोई झूठा केस बनवाते हैं या मेरे साथ मैं मरता हूँ, हादसा होता है, उसका जिम्मेवार महाभ्रष्ट दीपक गुप्ता व इसके भ्रष्ट जज होंगे, जिसमें कंचन माही भी है और एक दो हैं और चंद दल्ले वकील। जब आप PM या राष्ट्रपति से मिलेंगे तो क्या सिर्फ फरीदाबाद कोर्ट के भ्रष्टाचार की बात करेंगे कि पूरे देश में हो रहा है साहब? देखो जी, सुनने में आता है, कई राज्यों से सुनने में आता है गरीबों को न्याय नहीं मिलता जो है। देखो फरीदाबाद की तो मैं बताता हूँ आपको। फरीदाबाद में गरीब आदमी को बिल्कुल न्याय नहीं मिलता। एक कंडीशन में मिल सकता है, अगर किसी ईमानदार जज के यहाँ लग गया तो। हम तो अपने यहाँ की अगर न्यायपालिका सुधार लें, सब अपने डिस्ट्रिक्ट की सुधार लें, स्टेट की सुधार लें, उससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने घर को सुधार लें। हमारे यहाँ फरीदाबाद में मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार जुडिशरी में चरम सीमा पर है। हमने सुना था कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस में 1% भी भ्रष्टाचार नहीं है जुडिशरी के हिसाब से। जुडिशरी महाभ्रष्ट है चंद लोगों की वजह से, ये नहीं कि सारे भ्रष्ट हैं। और हमारी तो यही मांग है, रखेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जजेज भर्ती करे, जहाँ युवा वकीलों को बाकायदा सरकार स्टाइपेंड दे, जिससे उनको मनोबल बढ़े हैं। और ये जजेज हैं जो मजिस्ट्रेट साहब,
ये उनको, हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, जो नए वकील हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये भी बराबर के रैंक के हैं। उनके साथ बदतमीजी ना करें, फेस वैल्यू देख के ऑर्डर ना करें, दलाली के ऑर्डर ना करें। दल्ले वकीलों ने गदर मचा रखा है। सेशन जज दलाली को, जब से मैंने करा मेरे ख्याल से दलालों के, भ्रष्ट जजों के रेट तिगने हो गए हैं, मतलब कम होने की बजाय तीगुने हो गए। और जहाँ तक ये फोर्थ क्लास के शोषण की है, वो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, जब दीपक गुप्ता ही खुद शोषण कर रहा है तो और क्या करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि युवा वर्ग के वकील, उनको कोर्ट कोऑपरेट करे। हम जिस टाइम प्रैक्टिस में आए थे, जब जजेस ये कहते थे आप आर्गूमेंट करो, हम सिखाएंगे। अब जजेस धमकाते हैं, कंटेम्प्ट का भय दिखाते हैं। इन पे कुछ नहीं है, कंटेम्प्ट का भय, झूठी कंटेम्प्ट बनाना इनका काम है। ये कुछ भी करो, इनके खिलाफ मेरे पे हर प्रकार का सबूत है, पहले भी दिए हैं मैंने और अब भी देने को तैयार हूँ। पहले मैंने भी एफिडेविट कंप्लेंट की थी, अगर वो झूठी थी तो मैं बाहर क्यों हूँ, और सच्ची थी तो वो जेल में क्यों नहीं है। ठीक है वकील साहब,